हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एक फार्म आने वाला है, इस स्थिति में हम वीडियो बना रहे हैं प्रैक्टिस सेट। और प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन का इसमें बना रहा हूँ सामान्य अध्ययन का। और इसके बाद फिर मैं अगला वीडियो लाऊंगा, प्रैक्टिस सेट में पूरा कराऊंगा। और पहला प्रैक्टिस सेट है हमारा, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसी अनुसार मैं अगला प्रैक्टिस सेट हमेशा वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस स्थिति में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अकबर द्वारा इन्होंने क्या क्या चीज़ किए थे उसके बारे में है। तो पहला दिया है, सूची 1 में दिया है 1564। 1564 में अकबर द्वारा किया गया काम क्या था? तो 1764 में इन्होंने 1564 में जजिया का उन्मूलन किया था। और 1575 में इन्होंने इबादत खाना की स्थापना किया था। और 1579 में मजहर की उद्घोषणा। और 1582 में दहसाला सिस्टम। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वह कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर बी महमूद गजनी, ऑप्शन नंबर सी शेरशाह, ऑप्शन नंबर डी अकबर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा इसका महमूद गजनी, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर कह रहा है कि दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। यह हुआ था ऑप्शन नंबर ए चोल एवं उत्तर चालुक्य के मध्य, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, ऑप्शन नंबर सी चोल एवं होयसल के मध्य, ऑप्शन नंबर डी चोल एवं पांड्यों के मध्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य तक्कोलम का युद्ध शुरू हुआ था। और इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए अर्धमागधी, ऑप्शन नंबर बी पाली में, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक में, ऑप्शन नंबर डी संस्कृत में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। ऑप्शन नंबर ए गुप्त कराल में, ऑप्शन नंबर बी बुर्ज होम में, ऑप्शन नंबर सी मारतंड में, ऑप्शन नंबर डी मेहरगढ़ में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुर्ज होम में। अब क्वेश्चन नंबर 6, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? ऑप्शन नंबर ए रेगुलेटिंग अधिनियम है 1773, ऑप्शन नंबर बी सेटलमेंट अधिनियम है 1781, ऑप्शन नंबर सी चार्टर अधिनियम 1813, और ऑप्शन नंबर डी पिट्स इंडिया एक्ट या अधिनियम 1784। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। क्वेश्चन नंबर 7, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो पहला ऑप्शन है बारदोली आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर सी अभिनव आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी असहयोग आंदोलन। तो आचार्य विनोबा भावे को किस आंदोलन में पहली बार गिरफ्तार किया गया था? वह कौन सा आंदोलन था? ऑप्शन नंबर डी असहयोग आंदोलन में। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है एकदम सिंपल सा प्रश्न है, और इसमें जलियांवाला नरसंहार हुआ था। जलियांवाला नरसंहार कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1918, ऑप्शन नंबर बी 13 अप्रैल 1917, ऑप्शन नंबर सी 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर डी 13 अप्रैल 1916। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पर। बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? किस वर्ष रद्द किया गया था? ऑप्शन नंबर 1919 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1910 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1911 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1912 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। और लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया था। अब आप क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि माहलवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? तो हम ऑप्शन नंबर ए पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है कृषकों के साथ, ऑप्शन नंबर बी जमींदारों के साथ, ऑप्शन नंबर सी जमींदारों व कृषकों के साथ साझा रूप में,
ऑप्शन नंबर डी ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप में। क्वेश्चन नंबर 11 अपोहा क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है अपोहा की दृष्टि से, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए नील नदी, ऑप्शन नंबर बी अमेजन नदी, ऑप्शन नंबर सी कांगो नदी, ऑप्शन नंबर डी मिसिसिपी मिसौरी की नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ लंबी नदी कहता तब तो नील नदी होता, लेकिन यहाँ पर अपोहा क्षेत्र की दृष्टि कर रहा है कि अर्थात क्षेत्रफल से और लंबाई में दोनों में कौन सबसे अधिकतम है, अमेजन नदी है, जबकि सबसे लंबी नील नदी है। ठीक है, और लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो उस स्थिति में अमेजन नदी आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 प्रधान एवं उत्तर कोष्ठक में ध्रुव वृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए अंध महासागर में, ऑप्शन नंबर बी घाना में, ऑप्शन नंबर सी मोरक्को में, ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर में। तो इसका ऑप्शन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंध महासागर में। अंध महासागर जो है यह यूरोप और अफ्रीका को क्या करता है, अलग करता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से, यानी कि तमिलनाडु में जो मानसून के महीने हैं वह किस महीने में मानसून आता है। तो इस स्थिति में देखें ऑप्शन नंबर ए 12 मार्च मार्च अप्रैल में, ऑप्शन नंबर बी जून जुलाई में, ऑप्शन नंबर सी सितंबर अक्टूबर में, ऑप्शन नंबर डी नवंबर दिसंबर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नवंबर दिसंबर में। क्वेश्चन नंबर 14 पर निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। उत्तर प्रदेश से लगे राज्य कौन कौन से हैं। ऑप्शन है पंजाब, और दूसरा राजस्थान, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा झारखंड। ये ऑप्शन नहीं है बल्कि इस कोड को नीचे दिया गया है, उसके अनुसार आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के राज्य हैं उससे जो लगे राज्य जो हैं पंजाब तो है नहीं, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 4। तो 2, 3, 4 कौन सा है, बी। ठीक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पर। 2001-2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है। ऑप्शन नंबर ए 20.46%, ऑप्शन नंबर बी 20.09%, ऑप्शन नंबर सी 22.19%, ऑप्शन नंबर डी 18.69%। तो इस स्थिति में आप कह सकते हो सिर्फ उत्तर प्रदेश की जो 2001 से 2011 में 10 की वृद्धि दर कितनी रही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20.09%। और जबकि देश की जो 10 की वृद्धि दर जो है 17.07% है, 17.07%। यह किसकी है, देश की है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। जो क्वेश्चन नंबर 16 है, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नीति घोषणा की गई थी। जो सेज नीति की घोषणा कब की गई थी। ऑप्शन नंबर ए अप्रैल 2000 में, ऑप्शन नंबर बी अप्रैल 2001 में, ऑप्शन नंबर सी अप्रैल 2002 में, ऑप्शन नंबर डी अप्रैल 2003 में। तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल 2000 में, ऑप्शन नंबर ए। अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन 17वां। अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या है। तो सेवाओं का निर्यात, प्रतिबंधित सामान का निर्यात, अलिखित सामान का निर्यात, तस्करी से सामान का निर्यात। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सेवाओं का निर्यात। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 जो कह रहा है खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी। पहला ऑप्शन है तीसरी योजना, दूसरा है चौथी योजना, तीसरा दूसरी योजना, चौथा है प्रथम योजना। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी दूसरी पंचवर्षीय योजना में खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई थी। पंचवर्षीय योजना पूछा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पर। गिल्ट एज्ड बाज़ार किससे संबंधित है। गिल्ट एज्ड बाज़ार किससे संबंधित है।
ऑप्शन नंबर ए धातुओं के व्यापार से, ऑप्शन नंबर बी ऋण पत्रों के व्यापार से, ऑप्शन नंबर सी सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से, ऑप्शन नंबर डी शस्त्रों के व्यापार से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत सरकार के नीति आयोग की आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह थिंक टैंक है में नीति का पूर्ण स्वरूप क्या है, यानी पूरा नाम क्या है। तो पूरा नाम जो है इसमें से क्या होगा, ऑप्शन को आपको चूज करना होगा, पहले ध्यान से पढ़ लीजिए। नेशनल इंटरनल ट्रेड इंफॉर्मेशन, इसका हिंदी रूप है राष्ट्रीय आंतरिक व्यापार सूचना। ऑप्शन नंबर बी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, हिंदी में है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ऑप्शन नंबर सी है नेशनल इंटीग्रेटेड ट्रीटी इंस्टीट्यूट, हिंदी में दिया है राष्ट्रीय समेकित संधि संस्थान। और ऑप्शन नंबर डी है नेशनल इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय बौद्धिक ट्रेनिंग संस्थान। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। तो इसका पूर्ण रूप है किसका, नीति का। एन मतलब होता है नेशनल, आई मतलब इंस्टीट्यूशन, फॉर टी मतलब ट्रांसफार्मिंग, आई मतलब इंडिया, अर्थात आप कह सकते हैं नीति। ठीक है, ए वाला एन है, ए एन है। नीति आयोग का जो पूर्ण नाम है वह क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर का चयन करने के लिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, इसका आंसर जो होगा वह होगा डी। वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं वो पंचायती राज के सदस्य के लिए योग्य होंगे। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय निम्न में से कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा या का सभापति, ऑप्शन नंबर सी भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कोई धन विधेयक हो वह सिर्फ लोकसभा का अध्यक्ष ही पारित कर सकता है राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, यानी कि जो सांसद होगा उसको संसद से अयोग्य कितने दिन के बाद घोषित कर दिया जा सकता है, जब वह संसद में उपस्थित नहीं होता है। तो 30 दिन में, 60 दिन में, 90 दिन में, 120 दिन में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60 दिन तक कोई सांसद अगर संसद में उपस्थित नहीं हो रहा है तो उसके पद को रिक्त माना जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षण के रूप में माना जाएगा। यह दिया गया है चार नामों दिया गया है और इसका जो कूट करना है तो इसमें दिया है पहला शक्तियों का परिसीमन, और दूसरा दिया है विधि के समझ क्षमता, और तीसरा दिया गया है सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, और चौथा दिया गया है स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। ठीक है, इनमें से कौन सा होगा, एक कूट देखिए इधर, तो कूट के हिसाब से आप जाएंगे। इस स्थिति में आपसे कूट में दिया है केवल 1 और 3, और कूट बी में दिया है केवल 2 और 4, और कूट सी में दिया है केवल 1, 2 और 4, और कूट डी में दिया है 1, 2, 3 और 4, जबकि इसका आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, केवल 1, 2 और 4। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है। किसका सर्वाधिक ऋणी है, अर्थात भारत के संविधान में इनमें से कहाँ से अधिकतम धाराएं ली गई हैं। तो यह पहला ऑप्शन है स्विट्जरलैंड का संविधान से, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान का ऋणी है, ऑप्शन नंबर सी भारत शासन अधिनियम 1935 का ऋणी है, ऑप्शन नंबर डी कनाडा का संविधान का ऋणी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत शासन अधिनियम 1935। लगभग यहाँ से 200 धाराएं ली गई हैं, या तो स्वयं वही धाराएं ही ली गई है या थोड़ा बहुत उनमें संशोधन कर दिया गया है। ठीक है, यह सबसे इम्पॉर्टेंट है।
अब आते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26। रक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए एक संयोजी ऊतक, ऑप्शन नंबर बी एक उपकालित ऊतक, ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? बंदर में, मगर में, मछली में, मेढक में। किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय है, आपको यही बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेढक में। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पर। भारी जल है एक। भारी जल क्या है? शीतलक है, मंदक है, एक प्रकार की औषधि है, ईंधन है। इनमें से कौन सा आंसर होगा? आंसर नंबर हो जाएगा बी, मंदक। भारी जल एक मंदक है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर जो 29 है, घरेलू बिजली के तार आधार रूप में कैसे होते हैं? अर्थात घरेलू बिजली के तार वो किस तरह से जुड़े रहते हैं? पहला ऑप्शन दिया है ए श्रेणीबद्ध संयोजन, समानांतर संयोजन, श्रेणीबद्ध और समानांतर संयोजन का संयोग, प्रत्येक कक्ष में श्रेणीबद्ध संयोजन और दूसरी जगह समांतर संयोजन। इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल किसे प्रयोग में लिया जाता है? डेसिबल से क्या मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि, वायु में कण। डेसिबल, आप जानते हैं कि डेसिबल से जो है ध्वनि मापते हैं, तो वातावरण में जो ध्वनि उसके मापने के लिए हम डेसिबल का प्रयोग करते हैं। 30 क्वेश्चन है यहाँ तक। अब आगे फिर अगला क्वेश्चन हम लाएंगे। अभी 30 के बाद 70 क्वेश्चन जो है फिर अभी सोल्व करेंगे। तो इससे पहले यहाँ तक जो है कमेंट करिएगा आप लोग। मैं और वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ और जो है पूरा प्रैक्टिस सेट कराऊँगा 2023 के लिए। पूर्ण जानकारी के लिए प्रैक्टिस सेट को आपकी इतनी जानकारी होगी, कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। प्रैक्टिस सेट आप हमेशा लगाते रहिए और मैं नया नया प्रैक्टिस सेट अपलोड करता रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।